हम लोगों ने बच्चे लोग लास्ट लेक्चर पे डायनेमिक का केस स्टार्ट किए थे। अगर आप लोग को याद हो तो उस दिन बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे कि जो फ्लो होता है किसी भी लिक्विड का वो कितने टाइप का होता है। हमने दो टाइप पढ़े थे, स्ट्रीमलाइन या फिर टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का कुछ और नाम था, स्ट्रीमलाइन का एक और नाम था। उसमें फ्लो लाइन, फ्लो ट्यूब, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम फ्लो, ऐसे बहुत सारी चीजों को हम समझे थे। स्टेडी फ्लो के बारे में पढ़े थे। डिस्टिंग्विश करके मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो में क्या फर्क है। याद है ना? हम लोगों ने पढ़े थे, ये सब आइडियल केस के लिए पढ़े। याद है ना? तीन चीज ऐड ऑन किया था, किसी को याद है? तीसरी चीज क्या ऐड किए थे आइडियल केस में? इरोटेशनल। कैसा है वो? नॉर्मली दो कंडीशन तो पढ़े थे कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। एक डेफिनेशन पढ़े थे कि दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। आइडियल केस की बात कर रहा हूं। और तीसरा क्या पढ़े थे? वो इरोटेशनल। कैसा होता है बच्चे लोग? ध्यान में आ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? फिर उसी के बेस पर हम लोगों ने देखे थे कि रेनॉल्ड्स नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। हमने पढ़े थे कि एक ऐसी वेलोसिटी है जिसके बाद जो अपना फ्लूइड है वो लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। हम लोग पढ़े थे क्रिटिकल वेलोसिटी अगर 1000 से कम है तो उसका जो आंसर है वो लेमिनार है, और अगर 2000 से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट है, और 1000 से 2000 के बीच में तो वो कन्वर्ट। अगर आपको याद हो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़े थे, रेनॉल्ड्स नंबर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इनटू डायमीटर। याद आ रहा है? फिर हम लोगों ने पढ़े थे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़े थे बच्चों, विस्कोसिटी पढ़े थे। विस्कस फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड से फ्लो होता है तो उस फ्लूइड के ऊपर जो या उसके लेयर के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं। उसका फॉर्मूला भी डिराइव किए थे 6 पाई ईटा आरवी। याद आ रहा है कि नहीं? तो प्रूफ भी किए थे ना कि विस्कस फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। स्टोक्स लॉ था बट उसमें विस्कस फोर्स पे डिस्कशन किए थे ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे इसी के अंदर एक टॉपिक पढ़े थे बच्चे लोग, टर्मिनल वेलोसिटी। याद आ रहा है? एक ऐसा केस जहां पर हम लोगों ने पढ़े थे कि नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। उसके बाद जब लिक्विड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या होता है? नीचे गिरता है। बारिश क्यों ऐसा अपने को हीट नहीं करती है, उसके पीछे रीजन देखे थे हम लोग। याद आ रहा है सबको? फिर इसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन भी पढ़ लिए थे मेरे ख्याल से। क्या थी कंटिन्यूटी इक्वेशन? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2। बोलने का मतलब ये था कि सर वॉल्यूम डिस्चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम। याद है? और कोई लॉ पढ़े थे इसके अलावा? रास्ते में ये तक के पढ़े थे। ठीक है बच्चे लोग, आज अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, बर्नौलीज, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको इत्मीनान से समझते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स दिया और उसके ऊपर अपने को 4 एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम दिया। कितने? 4। वो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आप लोग को बताया था बच्चे लोग कि अगर कोई लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में फ्लो होता है, सॉरी स्टैटिक फ्लो नहीं हो रहा मतलब स्टैटिक कंडीशन में, तो हम लोगों ने वहां पर एक फ्लो कैसे होगा? स्टैटिक है। तो अगर कोई फ्लूइड है जो स्टैटिक कंडीशन में, तो हम लोगों ने वहां पर पढ़े थे चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच। याद आ रहा है? जहां पर डिराइव किए थे हम लोगों ने केस लिए थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल में सिलेंडर कंसीडर किए थे, तो वहां डिराइव भी की। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब तक के जो भी बात किए थे वो स्टैटिक कंडीशन पे चली। अब बात किस पे करेंगे? डायनेमिक। मतलब अब अपना फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड क्या हो रहा है? अब जब फ्लूइड फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है वो कंडीशन जो स्टैटिक पर अप्लाई हो रही थी अब वो कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। सही बात है ना भैया? क्योंकि उसके पास अब वेलोसिटी है सर, पहले वेलोसिटी नहीं थी, अब उसके पास क्या है? वेलोसिटी। तो हम लोग उसी को समझने वाले। देखो नॉर्मली अगर मैं आपको बोलता कि मान लो कि एक फ्लूइड है बच्चों, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन,
कौन सी कंडीशन में? और यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, लेट्स से मैं बोलता हूँ ये एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और ये एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इनके बीच में लेट्स से हाइट कितना है h, लेट्स से यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर क्या है, तो आपको पता है कि आप बोलेंगे सर P2 माइनस P1 किसके बराबर होगा? रो जी एच, सही है ना? या चेंज इन प्रेशर किसके बराबर होगा? याद है ना भाई, प्रूफ केस। बट ये किसके लिए? स्टैटिक के लिए। ये किसके लिए? क्या हो अगर लिक्विड फ्लो हो, क्या हो अगर लिक्विड फ्लो है ना, तो लिक्विड अगर फ्लो होगा तो कंडीशन क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, ये क्या होगी जरा इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे, मान लो कि एक पाइप है इंक्रीजिंग डायमीटर, ठीक है, यहां पर एरिया कम है और यहां पर एरिया ज्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ एरिया कम है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहाँ प्रेशर क्या होगा? लेट्स से यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी, ऐसे ही कुछ कंटिन्यूटी इक्वेशन के टाइम पर भी याद आ रहा है कि नहीं भाई? मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर आप लोग अगर पानी को फ्लो होते हुए देखोगे तो जहां पर भी उसका एरिया कम होता है ना, जहां पर भी वो नैरो होता है, वहां पर उसकी जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? ज्यादा। अरे हाँ है ना? नहीं समझ, मैं बोल रहा हूँ कि ये नदी बह रही है ऐसी, उल्टा बोल दिया क्या? रुक गया क्यों भाई? अभी कितना स्टोरेज चाहिए इसको? चलो यहाँ देखिए, नेक्स्ट एक और डेरिवेशन है बच्चे, इसके बाद 2-3 कंसेप्ट है थ्योरेटिकल, उसका डेफिनेशन दिया है, कंसेप्ट दिया है, उस पर डेरिवेशन नहीं दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब तो यहाँ पर देखो ये है क्या एक्चुअली, मान लो बच्चे कि अपने पास एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड पूरा फिल है, ठीक है, लिक्विड वाटर कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ना नीचे एक ओपनिंग दे दूंगा, बेस में एकदम पतली सी ओपनिंग है, एकदम पतली सी ओपनिंग है जिसको हम लोग होल, या अगर फिजिक्स के टर्म्स में बोले तो उसको ऑरिफिस बोलते, क्या बोलते हैं? ठीक है, आप होल भी बोल सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि इस ओपनिंग से पानी क्या होगा, और उस पानी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना? यहाँ पर वेलोसिटी बहुत कम होगी, अरे है कि नहीं? यहाँ एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, यहाँ एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ प्रेशर कम होगा, अरे हाँ है ना? अच्छा, अगर आप नोटिस करो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पर भी जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा है? क्या? ये भी तो बाहर से ही है ना, तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर है, और यहाँ अंदर जो ऊपर प्रेशर लगने वाला वो भी कौन सा है? एटमॉस्फेयर। लेट्स से यहाँ वाला एरिया A1 है, यहाँ वाला एरिया क्या है, और यहाँ वाला एरिया A2, यहाँ वाला एरिया क्या है? नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू, देखो इस बार हाइट का डिफरेंस है, ये दोनों सेम लेवल पे तो नहीं है ना। लेट्स सी ये जो हाइट है वो कितनी है, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P1 प्लस रो जी एक्चुअली हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी प्लस हाफ रो V1 सही है बच्चों? बट सर वी नो दैट कि दोनों जगह पर प्रेशर तो क्या है, मतलब P1 किसके बराबर है? PO के, और P2 भी किसके बराबर? तो ये और ये कैंसिल कर दूं बच्चे लोग, क्या बचेगा? रो जी प्लस हाफ रो V1 प्लस रो जी प्लस हाफ रो V2। अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये A2 बहुत छोटा मैंने बोला ना, गोल बोला मैंने, मतलब उसका डायमीटर बहुत कम है, डायमीटर कम है तो एरिया और कम है, अरे हाँ या ना भाई? एरिया कम है ना, इसके कंपेयर में तो दिख भी रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ
as A2 is very less than A1 according to continuity equation. according to A1 V1 किसके बराबर है? A2 V2 के बॉयज A1 V1 किसके बराबर है? अगर बच्चे लोग मैं A1 को नीचे लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से देखो A1 को कहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो V1 अपॉन अच्छा V2 को चलिए देखते हैं, तो V1 कितना हो जाएगा A2 अपॉन A1 into V2. Now we know that A2 is very small, A2 बहुत छोटा है और A1 उसके कंपेयर में बहुत एक बहुत छोटी वैल्यू को एक बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा और बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, मतलब सर ना के बराबर मिलेगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट जीरो के करीब होगी, 0 into V2 तो V1 कितना हो गया। अगर एग्जाम में उसने बोला है कि A2 बहुत छोटा है A1 से तब V1 0 होगा, वरना V1 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान, वरना V1 0, तो मैं V1 को 0 मान सकता हूँ, तो V1 0 मतलब ये पूरा 0, तो क्या बचेगा रो जी एच सही V2। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ से जो वेलोसिटी, पानी की जो वेलोसिटी होगी ना V2, ये निकालना है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वो V2 निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, ये रो जी H2 को इधर लेकर आऊँ तो रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का, दोनों में से रो जी H1 माइनस H2, मतलब इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस वो कितना है, तो मैं इसकी जगह लिख दूं H, कोई दिक्कत है क्या, हाफ रो V2 का, रो से रो 2 को इधर फेंको इज इक्वल टू V2 का, सही है ना। अगर आप चाहो तो V2 लेना है तो रूट ऑफ, सही है, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है। इसी को टॉर्सिले ने क्या बोला था बच्चे, टॉर्सिले ने क्या बोला था, जब याद है जब किसी ऑरिफिस से वाटर या कोई लिक्विड गिरेगा तो हम लोग ने अभी डिराइव किए कि V2 किसके, उसकी जो वेलोसिटी होगी गिरने की वो कितनी होगी, √2gh। उसने बोला था कि जब कोई लिक्विड ऑरिफिस से गिरता है तो वो सेम केस होता है फ्री फॉल वाला, टेंथ में पढ़े थे ना फ्री फॉल, जब ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है, तो उसने बोला था वो वाला केस और ये वाला केस क्या होता है सेम। प्रूफ करके बता देता हूँ, मान लो यहाँ पर ये बुक पे नहीं दिया, ये मैं प्रूफ, मान लो कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी पहले रुका था ना, तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 0, वो टुवर्ड दी ग्रेविटी आ रहा है तो a किसके बराबर होगा g के, डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है x, और डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा x, मुझे v निकालने का है, मुझे क्या निकालने का है, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे सर, v इज इक्वल टू u प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, अरे हाँ है ना, ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना, u कितना 0 गायब हो जाएगा, a कितना g, s कितना आया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v किसके बराबर, यही बोला था ना, आ रहा फ्री फॉल का केस और ये वाला केस सेम, समझ में आया कि नहीं, तो टॉर्सिलिन ने भी यही बोल दिया, समझ में आ गया। ये जो वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ फ्लक्स, समझ में आया, इजी हिंदी हिंदी नहीं क्या था उसमें, इतने देर से चालू था नहीं, चलो यहाँ से बच्चों, हम लोगों ने स्पीड ऑफ इफ्लक्स पढ़ लिए, वेंचुरी ट्यूब पढ़ लिए, एरोप्लेन के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट देखे ना, या आप लोग जो अपना फॉग क्या बोलते हैं यार, फॉग वगैरह आता है, स्प्रे नॉर्मली जो आता है पेंट वाला स्प्रे, डीओ वगैरह जो होता है, ये सब भी किस पर काम करते हैं पता है, बर्नौलीज। कैसे आप लोग नोटिस करेंगे उसमें एक ट्यूब होता है जो उसके अंदर तक के डीप होता है, हम लोग उसको जब ब्लो करते हैं ना बच्चे लोग, तो हम लोग एक्चुअली में एयर को फ्लो करते, इसको फ्लो करते हैं, नीचे लिक्विड है, ऊपर क्या है ये ट्यूब है, और यहाँ पर हम लोग ऊपर से क्या भेज रहे हैं एयर, ऊपर से एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे की एयर की वेलोसिटी, अब आप कुछ सोचो, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर, यहाँ प्रेशर कम तो यहाँ सॉरी यहाँ वेलोसिटी कम तो यहाँ प्रेशर, आपको नहीं लगता प्रेशर का डिफरेंस है तो राइज होगा, वो राइज होगा ऊपर आएगा, ऊपर कौन फ्लो हो रहा है,
हवा हवा हवा, तो हवा फ्लो हो रही है। हवा क्या करेगी, लिक्विड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में अपने साथ में क्या करती है, बाहर लेके चले जाती है। आप समझ में आया? दूसरा, आप लोग देखो जब भी हवा चलती है तो रूफ जो अपने स्टील के रूफ बने होते हैं, स्टील पतरा जो होता है नॉर्मली वो उड़ जाता है। देखिए अक्सर ऐसा होता है, पार्किंग से अक्सर उड़ के चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? अभी हवा पे ब्लेम डालते हैं। सेम बर्नौलीज प्रिंसिपल सर। देखो जब हवा फ्लो हो रही है, पतरे के ऊपर हवा की स्पीड, हवा ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर, नीचे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर। आपको नहीं लगता लिफ्ट करेगा? थोड़ी सी लिफ्ट करा दिया, बाकी पंखे ने, हवा ने उसको क्या किया? समझ में आया कि आया ना? ये थे एप्लीकेशन। क्लियर? So with this we have completed atomizer। वही ना भैया, स्प्रे पेंट वाला, हम उसका नाम नहीं बोलूंगा तो नहीं समझेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर इस बॉल के ऊपर पानी गिरा और हम लोग ने बर्नौलीज का प्रिंसिपल पढ़े कि जहाँ पर स्पीड ज्यादा होती है वहाँ प्रेशर क्या होता है? कम। और जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। तो अगर मैं इस बॉल के ऊपर से पानी गिराऊं तो जाहिर सी बात है ऊपर साइड पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे साइड पानी की वेलोसिटी कम। तो अगर ऊपर पानी की वेलोसिटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा। इस हिसाब से सर बॉल को नीचे से एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स बहुत फ्लो पानी लेता है। ध्यान से देखना, मैं एंगल पे लेने वाला हूँ। दिख रहा है एंगल? दिख रहा है एंगल? अरे टेढ़ा हो गया है। एंगल पे लिया। हाँ सर दिख रहा है। क्या चाहिए? ढकेल देना चाहिए उसको। हाँ ढकेल रहा नहीं है, क्यों ऐसा? बर्नौली असल में यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाटर कम है। हाँ जाहिर सी बात है, इसलिए जो प्रेशर अप्लाई होगा वो भी क्या होगा? यही चीज अगर मैं नीचे वाली जो अपने लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसमें मैंने अगर कंडक्ट करें तो वहाँ पर लोग इतना ज्यादा एंगल पर भी लेंगे ना तो भी ये लिफ्ट आ रहा है। यहाँ पर देखो मैंने स्लाइट एंगल दिया था फिर भी ये लिफ्ट था। रीजन नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम। समझ में आएंगे? हाँ सर। इसको मैग्नस इफेक्ट क्या बोलते हैं? इसको मैग्नस इफेक्ट। क्लियर? यस शेयर कर।